हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि अकेडमी। आज हम इनइक्वालिटीज इन मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। तो हमारा कोई फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, जिसमें कि एक्स हमारा क्या हो, रियल नंबर। तो हम इस मॉड ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स होगी अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी इफ एक्स इज लेस देन 0। अब हमारे फैक्ट्स क्या है मॉड्यूलस फंक्शन के, सबसे पहले वो देखेंगे, फिर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर इज ईदर पॉजिटिव और 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर हमें इस तरह से कुछ दिया है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पे भी देखा मॉड ऑफ एक्स हमने दो फंक्शंस में डिवाइड किया, एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर हमने किसी ने बोला है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू या तो होगी पॉजिटिव या फिर एक्स की वैल्यू होगी 0। एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड हमें क्या बोला है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें इस तरह से फंक्शन दिया है तो ये हमारी कंडीशन कब अप्लाई होगी, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। केवल और केवल तभी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तभी हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। अगर फंक्शन दिया है माइनस ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। रीजन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, और हमने मॉड का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी भी वैल्यू मॉड के बाहर आए वो सारी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। फोर्थ हमारा एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स की वैल्यू मॉड एक्स कब होगी, इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारी एक्स की वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। हमारे अब इन्हें याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तब तो हमारा मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज लेस देन 0। ये प्रॉपर्टीज आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज करनी होंगी। फिफ्थ क्या है हमारी, मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। मतलब कि आपको कोई फंक्शन दिया है, सपोज कीजिए 2 और 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3, इस तरह से होगी। मतलब इस फंक्शन को हम इस तरह से खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, x बाय y का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y। अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसको x और y को डिवाइड करने का जो रिजल्ट है वो मॉड है, तो वो कब होगा, जब मॉड ऑफ x इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y। और कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए कि y की वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। अब हम आगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। तो इफ L is any positive real number and x is any real number, then if mod of x is less than L, अगर हमारी mod of x की वैल्यू L से कम है तो ये कब होगा, if and only if x is lying between minus L and L। तो माइनस, हम इसे कैसे बोलेंगे, माइनस L is less than x and x is less than L, that is x belongs to minus L and L। और इसमें हमारे L और माइनस L की वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर इसे नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी वैल्यूज होंगी वो हमारी x की होंगी, और ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एल। अब ये वैल्यू हमारी कब एग्जिस्ट करेगी, वेन माइनस एल इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एल, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस एल कॉमा एल। अब इसमें माइनस एल कॉमा एल में क्या है, हमारे एल की वैल्यूज को इंक्लूड किया गया है। ये हमारा क्या है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक्स के अंदर एल की वैल्यूज को भी इंक्लूड किया जाएगा। तब उसके लिए हम इस तरह से ब्रैकेट शो कर देंगे कि एक्स के लिए हमारी एल की वैल्यूज को भी इंक्लूड किया गया है। ये हमारी क्या है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। थर्ड क्या बोला है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एल। अब ये हमारा क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ ईदर एक्स इज लेस देन माइनस एल और एक्स इज ग्रेटर देन एल। इसे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस एल यूनियन एल टू इंफिनिटी। अब इसे अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस एल से एल तक का जो डिस्टेंस है, जो वैल्यूज हैं
उनको इंक्लूड नहीं करके, उन्हें एक्सक्लूड करके बाकी की सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल को हमने इंक्लूड कर दिया एक्स की वैल्यू में, और यहाँ पे एल टू इन्फिनिटी, और हम एल की वैल्यूज को क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, एल की वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इक्वालिटी का साइन नहीं था। अब इन केस अगर हमारा इक्वालिटी का साइन है, दैट mod of x is less than equals to L if and only if either x is less than equals to minus L or x is greater than equals to L. That is, x belongs to minus infinity to minus L and minus L value is included. Union L to infinity and here also L is included. तो उसके लिए हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा माइनस एल और प्लस एल की वैल्यूज को भी इंक्लूड कर देंगे, और क्या एक्सक्लूड कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यूज है बिटवीन माइनस एल एंड एल। Some facts about inequalities involving modulus. If x and y are real number, then mod of x plus mod of y is less than equals to mod of x plus mod of y. इसका मतलब क्या है कि x प्लस y का जो मॉड है उसकी वैल्यू हमेशा या तो इक्वल होगी या कम होगी एज कंपेयर टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। सेकेंड है mod of x minus mod of y is less than equals to mod of x minus mod of y। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे x माइनस y का जो मॉड है, जो उसका रिजल्ट है, उसकी वैल्यू या तो इक्वल होगी या फिर कम होगी एज कंपेयर टू x माइनस y के मॉड से। थर्ड है mod of x is less than mod of y। अगर हमें ये बोला है कि x की वैल्यू mod of x की वैल्यू mod of y के कंपेयर में कम है, तो ये कब होगी, हमारी केवल तब होगी जब हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होगी वाई स्क्वायर से। अब अगर ये हमारे क्वेश्चन में दिया है कि mod of x is less than equals to y mod of y, then if and only when it will be possible if and only if x square is less than equals to y square। अगर क्वेश्चन में दिया है कि mod of x is less than mod of y, then it will be only possible when x square is less than y square। सिक्स हमारी क्या कंडीशन होगी, mod of x is greater than equals to mod of y if and only if x square is less than equals to y square। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी x plus 3 is less than equals to 5। तो हमें इसके लिए x की वैल्यू को निकालना है। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, x plus 3 is less than equals to 5। हमने इनके जो प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या पढ़ा था कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x plus 3 is less than equal to 5 and it is less than minus 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं, -5 is less than equals to x plus 3 and x plus 3 is less than equals to 5। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ये चीज हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, -5 इज लेस देन x प्लस 3। इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट बाय 3 बोथ साइड। इसका रीजन क्या है, सो दैट हमारे यहाँ पे केवल x के वेरिएबल्स रहे और कांस्टेंट टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा। -5 - 3 दैट इज -8 is less than equals to x। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट के लिए हमारी इक्वेशन क्या होगी, x plus 3 is less than equals to 5। ये है हमारी इक्वेशन 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 3 बोथ साइड। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, x is less than equals to 5 minus 3 that is 2। दिस इज आवर इक्वेशन 5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, बिटवीन -8 एंड 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -8, 2 एंड दीज बोथ वैल्यूज आर आल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि हमारे यहाँ पे इक्वल का साइन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, mod of 3 - 5x is less than 7। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -7 is less than 3 - 5x and it is less than 7। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -7 is less than 3 - 5x।
ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारा +3 है, तो हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -10 सब्ट्रैक्ट बाय 3 इन इक्वेशन 2। -7 -3 that is -10 is less than -5x. This is our equation 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -5 से डिवाइड करेंगे और -5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। डिवाइड बाय -5 इन इक्वेशन 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 इज ग्रेटर देन x। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3 - 5x इज लेस देन 7। ये है हमारी इक्वेशन 5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय -3 बोथ साइड इन इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट बाय 3 इन इक्वेशन 5। इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -5x इज लेस देन 7 - 3 दैट इज 4। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय -5 इन इक्वेशन 6। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, x इज ग्रेटर देन 4/5। ये हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है आफ्टर डिवाइडिंग बाय नेगेटिव टर्म। तो हमारी ए वैल्यू क्या है, 2 इज ग्रेटर देन x एंड सेकेंड वैल्यू क्या है, x इज लेस देन -4/5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन -4/5 which means x belongs to -4/5 to 2। Next question is solve the following inequality and equation given is mod of x plus 1 is greater than equals to 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 - 3 is greater than equals to mod of x plus 1 which is greater than equals to 3, इक्वेशन 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय -1। इन इक्वेशन 2। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, -4 इज लेस देन इक्वल्स टू x। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये है हमारी इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय -1 बोथ साइड इन इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट बाय 1 इन इक्वेशन 4। इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी और 2 से आगे की होगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -infinity to 4 union 2, infinity। हमें इक्वेशन क्या दी है, मॉड ऑफ 7 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। अब इसमें हम क्या करें, अगर पहले हम इक्वेशन इतनी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 - 3x इक्वेशन 2।
अब इसमें हमें क्या करना है, +7 है तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है बाय 7 इन इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट बाय 7 इन इक्वेशन 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, -8 - 7 दैट इज -15 इज लेस देन इक्वल्स टू -3x। अब हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है, -3, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, बाय -3। और जब हम नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं तब हमारी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 7 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। दिस इज आवर इक्वेशन 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 7 इन इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे x के साथ कांस्टेंट टर्म है जिसे हमें एलिमिनेट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -3x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब हमें हमारा कोफिशिएंट क्या है, x के साथ -3, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड बाय -3 इन इक्वेशन 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। जब हम इक्वेशन 7 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 to 5। जब इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, -1/3 हमारा क्या होता है, बिटवीन -1 एंड 0। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा हमारा -1/3। और ये दोनों वैल्यूज हमें क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इन्हें, बाय इंक्लूडिंग -1/3 to हमें इक्वालिटी क्या दी है, मॉड ऑफ 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब हम पहले इतनी टर्म को सॉल्व करेंगे, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x + 2। तो +2 है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय 2। सब्ट्रैक्ट बाय 2 इन इक्वेशन 2। -5 - 2 दैट इज -7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 3 so that our coefficient of is 1 of x। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। subtract by 2 and then divide by 3। subtract by 2 in equation 5। इसका हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3x is greater than equals to 5 - 2 that is 3। now divide by 3। हमारा आंसर क्या आएगा, x is greater than equals to 1। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, -7/3 is greater than equals to x and x is greater than equals to 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x belongs to -∞ to -7/3 union
1 टू इंफिनिटी। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। -7/3 हमारा कितना होगा, आफ्टर -2। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा -7/3 है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, -7/3 टू 1 टू माइनस इंफिनिटी एंड 1 टू इंफिनिटी। हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमें सबसे पहले इसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फिर बाद में इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -3 इज लेस देन 2x + 5 इज लेस देन 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, -3 इज लेस देन 2x + 5 विच इज आवर इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे +5 है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 5 बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, -3 - 5 दैट इज -8 इज लेस देन 2x। अब हमें 2x को क्या बनाना है, x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -4 इज लेस देन x। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + 5 इज लेस देन 3। इसमें भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बाय 5 बोथ साइड। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन 5 तो हमारा क्या आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट बाय 5 इन इक्वेशन 5। हमारा आंसर आएगा 2x इज लेस देन 3 - 5 दैट इज -2 डिवाइड बाय 2। इन इक्वेशन 6 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -1। जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 को कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वेशन 4 है हमारी, -4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन -1। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, mod of 2 + 3x इज लेस देन 0। तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर x इज mod of x इज ग्रेटर देन 0, it will be if and only if x is greater than 0। if and only if x is greater than 0। इसको भी हम कैसे लिख देंगे, 2 + 3x इज ग्रेटर देन 0। हमें केवल इसके लिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 2 बोथ साइड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x इज ग्रेटर देन -2 डिवाइड बाय, नाउ डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन 3। तो our answer will be x is greater than -2/3। तो हम क्या बोल देंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू होगी x is greater than -2/3 दैट इज x belongs to -2/3 टू इनफाइनाइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 + 3 इज लेस देन mod of 8 + 3। तो
हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें कि x इज लेस देन मॉड ऑफ x, तो हम क्या बोलेंगे कि x इज लेस देन 0। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, 8 + 3x इज लेस देन 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड सब्ट्रैक्ट बाय 8 बोथ साइड। इन इक्वेशन 1, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x इज ग्रेटर देन -8। नाउ डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -8/3। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी मॉड ऑफ 5x इज लेस देन मॉड ऑफ 10 - 5x। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। मॉड ऑफ 5x इज लेस देन मॉड ऑफ 10 - 5x। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों तरफ से कॉमन निकाल सकते हैं टर्म 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 ऑफ मॉड x इज लेस देन 5 ऑफ मॉड 2 - x। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी टर्म क्या आएगी, x इज लेस देन 2 - x। अब हमें क्या करना है, एक तरफ ही लेकर आनी है इनको वैल्यूज को। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से ऐड कर देंगे x, सो दैट यहाँ से राइट हैंड साइड से हमारा x एलिमिनेट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट बाय ऐड बाय x इन इक्वेशन 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x इज लेस देन 2। नाउ डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन 3। तो our answer will be x is less than 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है। फ्रेंड्स, आज हमने मॉड्यूलस फंक्शंस के इनइक्वालिटीज को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।